उत्तिष्ठ भारतः। सो बच्चों, आज हम लोग साइंस के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कीवर्ड्स को, समरी को, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर पे। जैसे कि यूट्यूब वाले बच्चों के लिए ये क्लास 7th का साइंस है। साइंस में चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन को हम लोगों ने समझा था क्या होता है, फूड क्या रोल प्ले करता है, एनर्जी कैसे मिलता है हम लोगों को, उसके बारे में हम लोगों ने देखी थी। राइजोबियम जो होते हैं वे कैसे पल्सेस में अपना योगदान देते हैं, है ना, उनके फॉर्मेशन में, प्रोटीन फॉर्मेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं, इस चीज़ पे हम लोगों ने फोकस, एक होता है कि दूर से फोकस किया था, है ना, उसकी गहराई में नहीं गए थे। आज हम लोग समरी में देखेंगे तो उन सबको डिस्कस करेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाते समय सारी चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती हैं, जो आ गया वो तो हो गया, बाकी किताब से जो चीज़ छूटा होगा वो हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, सो हियर द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑटोट्रॉफिक, जिसके बारे में हम सभी समझ चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं सभी लोग क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना स्वयं बनाए। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ तो मैं ऑटोट्रॉफ नहीं हूँ। नहीं, मेरे खाने बनाने के जो माध्यम है उसमें जो कंपोनेंट इस्तेमाल करता हूँ वो मैं अपने घर से नहीं, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से आता है, तो इसलिए वो क्या है, ऑटोट्रॉफ मोड नहीं है, है ना। मैं हेटरोट्रॉफ में आता हूँ। हाँ जी, वी द ह्यूमन बींग्स नहीं, तो वो मैं क्या बोलते हैं कि मैं खुद सर्विस कर रहा हूँ उसमें, है ना, सर्विस मैं अपना खुद कर रहा हूँ। तो पौधे ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि कहीं से जाके पानी उठा के लाते हैं, वो तो उसके पास जो मिला वही हो गया ना, ऐसी बातें हैं। नहीं, जो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा खाना बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ओके, सेकेंड था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें देखा था हम लोगों ने कि ग्रीन पिगमेंट होता है किसमें, पत्तियों में। यस, क्लोरोफिल की वजह से वो हरी पत्ती होती है, उसमें मैग्नीशियम होता है, पढ़ा था हम लोगों ने। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा था, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, क्या इम्पोर्टेंट है कंपोनेंट, उसको देखी थी हम लोगों ने। हेटरोट्रॉफ समझ गए हम लोग। अगला है होस्ट। होस्ट भी देखी थी हम लोगों ने, कैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट के लिए होस्ट का काम करता है, उसको देखी थी। जैसे आप लोग अपने स्कूल में देखते होंगे, कोई होस्ट करता है, इट मीन्स कि वो कार्यक्रम को संचालित करता है, तो संचालन करने वाला क्या होता है, होस्ट। वैसे ही कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो वहाँ पे होस्ट उसको परफॉर्म कर रहा है। जिस पेड़ पे ये सारी क्रियाएं हो रही है वही क्या है, होस्ट है। आप लोग गांव में देखे होंगे पीपल के पेड़ पे जामुन का पेड़ है, छोटा सा। यस, मान लीजिए बड़ा सा पेड़ है ना, कहीं कौवा आया खा करके हाँ जी, कहीं से कौवा आया खा करके आया क्या, जामुन, और जामुन का बीज छोड़ गया कहाँ पे, पीपल के वृक्ष पे। अब वहाँ मिट्टी कहीं से आ गया, जैसे डस्ट उड़ते हैं, कैसे हम लोग के घरों में डस्ट आ जाते हैं, कोई डालता है क्या लगा करके, उड़ के आते हैं ना। तो वैसे ही डस्ट यहाँ पे, ये पीपल के पौधे का टहनिया है मान लीजिए, यहाँ पे आ गया बीज, एक जामुन का बीज है ना, जामुन का बीज आ गया। देखिए
पढ़ाई में क्या होता है ना कि आप किसी को सपोर्ट कीजिएगा ना तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा भला होता है। आप किसी को डिप्रेस कीजिएगा ना तो वो कहीं कहीं और मतलब अपना एक होता है ना कि फोर्स लगाएगा और आपसे बेटर कर जाएगा वो। अम्बेडकर साहब को समाज में कितने जैसे अभी अंकित बैठा है आपके डर से, है ना, तो मुझे अजीब लग रहा है कि आप लोग का खौफ इतना ज़्यादा है कि वो बच्चा अपने आप को सोच रहा है कि कैसे भी पढ़ लेना है। अब मैं यहाँ बोर्ड से उठ के आप लोग के पास आऊँगा नहीं, और आप लोग मेरे लेवल के हो, मेरे जितने बड़े हो, आप लोग को मारना भी अच्छा नहीं लगता है। अंकित ऊपर बैठिए, सबको समान अधिकार है, नीचे क्यों बैठना है, सबको बराबर ऊपर बैठिए। तो देखिए आप लोग बदमाशी नहीं कीजिए, कभी मजाक हो गया है ना, हमेशा नहीं। हम लोग उस ऑर्थोडॉक्स समाज में नहीं जी रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे को सताया जाता था, जहाँ पे अम्बेडकर साहब पानी पीने के लिए तरस जाते थे अगर पीऊन नहीं आता था स्कूल में। तो ये पढ़ना क्यों है हम लोगों को, जानने के लिए ना, ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग इसको परेशान कर रहे हो, ये आप लोग से किसी में चीज़ में कम नहीं है, ये भी तो लड़का ही है। एक होता है कि नहीं ये एलियन होता तो अलग बात होता। अगर मेरा यहाँ पे बाल आ गया है ना, ये बाल आ गया है, तो अगर मैं आप लोगों में एलियन होता तो लगता कि मारो मारो सर को मारो, सर ये कहाँ से, ये कौन सा व्यक्ति आ गया पढ़ाने, तो मारते तो लगता कि हाँ चलो मैं रंगा सियार हूँ आप लोगों के बीच में। जैसे मुझे दाढ़ी मूछें हैं वैसे आप लोग को भी है ना। तो ये सब ऐसा व्यवहार नहीं कीजिए आप लोग। ओके, बता रहा था मैं यहाँ पे कि ये बीज है, सीड है ना, और सीड यहाँ पे रखा हुआ है। कौन रख के गया है इसको, कोई भी पक्षी रख के गया है। अब यहाँ पे डस्ट कलेक्ट होने गया और इसमें ये दब गया, इसमें दब गया, मिट्टी में दब गया। बरसात होगी तो इसमें भी तो पानी आएगा, वृक्ष के ऊपर भी तो पानी गिरेगा, और यहाँ पे ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा जिसके द्वारा ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन जानते हैं हम लोग, जर्मिनेट करना यानी जनसंख्या में वृद्धि करना, है ना। अब ये यहाँ जम जाएगा तो लगेगा कि अरे पीपल के पेड़ पे ये जामुन कहाँ से आ गया। यस, तो यहाँ पे अब ये जो पीपल का पेड़ है ये होस्ट हो गया, ये हो गया होस्ट, और ये जो बना है उसको उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, बट वहाँ दिखता है ना कि एक जामुन का पेड़ है। जैसे क्लास में सभी बच्चे एक जैसा नहीं पढ़ते हैं ना, कोई उसमें से कुछ बन जाता है, कोई कुछ नहीं बन पाता है। तो वो बनने वाले नहीं बनने वाले में अंतर क्या होता है, सोच की। उन लोगों की सोच जो है उतनी विकसित नहीं हुई है, वे लोग नहीं समझते हैं कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है, इसलिए वे लोग मजबूरियों का सामना करते हैं बाद में आगे भविष्य में, क्योंकि अपने समझ को वो लोग विकसित नहीं किए। मैं आप लोग के सामने यहाँ बोल रहा हूँ तो मैंने किसी एरिया से अपने आप को काटा होगा, फिर यहाँ बोल रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें कब आएगी। अब मैं भी अगर बहुत स्मार्ट होता पढ़ने में या कुछ में तो आप लोग के सामने खड़ा नहीं होता, है ना। लेकिन हर कोई क्या होता है कि जहाँ होता है प्लीज़ सुनिए, हर कोई जहाँ होता है वो अपने ओरिजिन कहाँ से बिलोंग करता है, कैसे आया है, यहाँ से कितना मेहनत किया है, कहाँ तक पहुँचा है, इस पे डिपेंड करता है ना। तो हो सकता है कि आप लोग जो हैं इसके आगे बहुत अच्छा कर जाएंगे, कब, जब आप लोग कंटिन्यूटी बनाएंगे तो, है ना। लेकिन अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये साइंस में पढ़ेंगे आगे, अब तो आएगा, है ना। अभी इस न्यूट्रिएंट्स में वो क्वेश्चन नहीं है, ओके। अभी अगर बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन तो बताता मैं, है ना। ज़रूरी नहीं ना, अभी आपके 7th क्लास में वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन आना लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो हम लोगों के फ़ायदे का है कि नहीं। मोबाइल कैसे काम करता है ज़रूरी नहीं है, मोबाइल से मेरा काम चल रहा है कि नहीं वो ज़रूरी है ना। तो ये होस्ट हो गया। इसके बाद दिया है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो ये दो तरीके का होता है ना, एक होता है जो नुकसान पहुंचाता है, एक होता है जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, एक होता है जो फ़ायदे ही पहुंचाता है। तो तीन चीज़ें हो गई, एक नुकसान नहीं पहुंचाया है ना, एक नुकसान पहुंचाया और एक फ़ायदा पहुंचाया। तो वही सिम्बायोसिस रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग, है ना, पैरासिटिक नेचर वाला पढ़ते हैं, ये सभी पढ़े थे। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो सभी लोग अवेयर हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स 5 कंपोनेंट में कौन कौन से हैं न्यूट्रिएंट्स के? 5 कंपोनेंट्स के नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। गुड। आप बड़े बड़े बालों वाले बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। यस। अच्छा मैं बोलूँ, अगर मैं अच्छा मैं बोलूँ कि हम लोग लवण खाते हैं क्या? लवण खाते हैं, नमक खाते हैं, नमक, सॉल्ट को हिंदी में लवण कहते हैं हम लोग। देखिए हंसी आ गई चेहरे पे, लवण बोला था मैंने। देखिए लिखेंगे। अच्छा आज हम लोग बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। इतना स्लो तो मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा मतलब स्पीड तो मैं सोए हुए पढ़ लेता हूँ। सपने का स्पीड भी तो इससे तेज़ होता है। सपना आप देखिए, यस इट इज़ साल्ट यानी लवण। सॉल्ट को लवण SALT क्या होता है? NaCl खाते हैं हम लोग, नमक, साधारण नमक, वही तो है। यस रासायनिक सूत्र। आप लोग के साथ मेरी मतलब जो है ना, मैं लगता है दिन भर में कभी नहीं हंसता हूँ, लेकिन आप लोग के साथ मैं मस्ती कर लेता हूँ, है ना। तो इसी बहाने मैं आप लोगों को पढ़ा लेता हूँ कि चलो कुछ तो पल हो जो एंजॉयमेंट किया जाए, क्या। और यही चीज़ आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग पढ़ने के लिए एंजॉयमेंट नहीं करते हैं, आप लोग एंजॉयमेंट करने के लिए पढ़ते हैं। एक सेकेंड, मुझे खांसी आ रही है। तो इस बात का क्या मतलब है कि आप लोग पढ़ने के लिए मस्ती करते हैं या मस्ती करने के लिए पढ़ते हैं? इस बात को कौन समझाएगा? आप लोग स्कूल आते हो ना, तो पढ़ने के लिए नहीं आते हो, मस्ती करने आते हो। वो दिखता नहीं है क्लास में कभी। कुछ बच्चे हैं जिनका दिखता है, बाकी लोग तो मतलब लगता ही नहीं है कि सामने कोई खड़ा हो गया, सामने कोई खड़ा होकर पढ़ा रहा है। अभी मस्ती करना कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, समझिए, तो वो हो गया कि चलो मस्ती मस्ती में पढ़ लिया हम लोगों ने। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ, इसमें आप लोग का भला भी हो रहा है। तो दोनों संगे संगे चला था वे, तो भोजपुरी बोलो चाहे हिंदी बोलो, ओके। दोनों संगे संगे चल रहा है, मतलब दोनों हो गई भोजपुरी, संग संग फिर से हिंदी हो गई। दोनों टुगेदर चली। नहीं मिक्सअप कीजिए उसको, दोनों टुगेदर चलेगा, भोजपुरी, इंग्लिश, हिंदी। एगो होता है ना, देखा रहता लोग के साथ रहता है तो हमरो मतलब वही होता है। एगो होता है ना, हम वो दे नाउ लिसन प्लीज। एक होता है एक को तो बोलते हैं लोग कि इंग्लिश बोल रहे हैं,
इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भोजपुरी हिंदी और इंग्लिश कर रहे हैं। तो उसको भो ही अच्छा भगवान हमको भी थोड़ा सा तेज बना दीजिए। सो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को समझ में आ गया है पहले से ही। उसके बाद है न्यूट्रिशन भी पता है हम लोगों को, प्रोसेस होता है। पैरासाइट क्या होते हैं, जिसमें देखा था हम लोग जोंक क्या होता है, जू क्या होते हैं बालों में हमारे। मेरे बाल में नहीं है, मेरा बाल साफ है। ओके उसका अगला जो कीवर्ड है वो है, प्लीज़ आप लोग समझ, देखिए पढ़ते भी रहिए। अच्छा ट्रिमर नहीं, अच्छा वो तो मारने से भी झड़ जाएगा, थोड़ा सा तेज मारना पड़ेगा। इसके बाद है फोटोसिंथेसिस। चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से फोटोसिंथेसिस से। निखिल आप मेरे सबसे प्रिय स्टूडेंट हो, आपको बताना है फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जो आता है अर्थ पे आता है सूर्य से, कितना समय में पहुंच जाता होगा? 8 मिनट कुछ सेकंड 16 सेकंड। गुड, अरे वाह अच्छा है, गुड, बैठ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन अनिकेत से। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी का नाम अनिकेत है? दो अच्छा ऑटोमेटिक मुंह खुल जाता है। एक लोग कहे लगी, कोई पूछता है कुछ तो कोई बोलता है कि तब कैसा बोले, तो लोग कोई मतलब बहुत क्लोज दोस्त है बोलता है कि मुंह मत खुलवावा, का सुने के चाहता रहो। है ना, इट मीन्स कि आप सोच लीजिए कितना अच्छा बोले हैं आप कि मुंह खोल दें तो मतलब बवाल हो जाएगी। तो वैसे अच्छा अंकित आपको बताना है एनर्जी जो आता है सनलाइट में उसको किस से डिनोट करते हैं? हम लोग कुछ लिखे थे क्या फॉर्मूला? कोई एच न्यू कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन पूछिए। सनलाइट आता है हम लोग के पास, किस प्रोसेस से आता है? अरे वाह मेरे बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। ये तो मतलब 5 साल के बाद मुझे ही लगेंगे वो फाइट देने, है ना। गुड, यस यशवंत आपसे फोटोसिंथेसिस सही है। आपको सबसे टॉप क्वेश्चन आपसे, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए। कोशिश कीजिए। कुछ 6 होता है, कुछ 12 होता है, कुछ 6 होता है। O6 यस, C6H12O6। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे प्लीज़। हीलियम डालते हैं उसमें, हीलियम डालते हैं, हल्का गैस होता है ऊपर चला जाता है। हाँ जी आपसे वही तो हीलियम गैस भरते हैं। हाँ जी उसके चक्का में भी हीलियम डालते हैं वायुयान के। हाँ जी आप बताइए क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या क्या लेते हैं? बाप रे, इतने सारे बच्चों का नाम यशवंत है ना, बस वही बच्चा नहीं बोला। जिससे मैंने पूछी है वही नहीं बोला, उसको छोड़ के सही बच्चे बोल गए। एक और क्वेश्चन आपसे, कोई नहीं बोलेगा नहीं तो डस्टर नहीं, चोट लग जाएगा। ये इंक उठा के मारूंगा आप लोगों को। नहीं ऐसे करके मारूंगा, गोली मारूंगा या इंक से मैं आप लोगों को।
क्वेश्चन टफ है, बहुत टफ। बहुत टफ है, टर्म टफ है ना। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच सबस्टांस इज बाई प्रोडक्ट। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा है जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी उत्पाद होता है जिसको हम लोग लेते हैं? तुमको कैसे पता? फूड है नहीं, हम लोग जो लेते हैं पौधों से ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। सर सही बताएं क्या? हाँ जी, सही था। तो देखिए, तो हम लोग हंसते हंसते क्या क्या सीख लिए। टफ है क्या ये? नहीं ना। उसके आगे है सेप्रोट्रॉफ्स, पढ़ चुके थे हम लोग। सेप्रोट्रॉफिक एंड एस्टोमेटा। एस्टोमेटा भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था, जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस द समरी। भैया प्रणाम। राम राम भाइयों। शुरू करें। समरी। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। इसका मतलब क्या है? सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है और वे इसका यूटिलाइजेशन करते हैं कहाँ पे? तो एनर्जी के लिए, एनर्जी पाने के लिए। और वो एनर्जी क्या होता है? वो ग्रोथ करता है और मेंटेनेंस करता है उनके बॉडी को, है ना। सुनिएगा तब तो। हाँ जी, पहला बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो शैतान हो, बदमाश हो, अच्छा हो व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, सबको फूड की आवश्यकता होती है ना। वैसे ही सबको ज्ञान की आवश्यकता होती है, वैसे ही सभी को क्या ज्ञान की आवश्यकता होती है। मच्छर के मुंह में 42 गुना होता है और मगरमच्छ के मुंह में 82 गुना। अच्छा। ओके। तो जिस प्रकार ऑक्सीजन खाना इंसान के लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी शिक्षा भी है ना। तो शिक्षा भी हम लोगों को, इंसान पढ़ाई से ज़्यादा खाने को महत्व दे देना तो उसका सरकारी बर्बाद है। यस। तो इसलिए खाने को बस जीने के लिए खाना खाया कीजिए, खाने के लिए जीना नहीं है हम लोगों को। ज्ञान के लिए पढ़ाई कीजिए, ज्ञान के लिए पढ़ाई कीजिए। ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा खाना। अच्छा। आप लोग से बात करते करते ना हम भूल जाते हैं कि हमको पढ़ाना क्या है। कहें कि आप लोग ना, जैसे अर्थ यूनिक प्लेनेट है, वैसे हम लोग यूनिक प्लेनेट के यूनिक प्रोडक्ट हैं, है ना। नहीं, अभी इसको बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम शुरू करो, पढ़ाई लेके प्रभु का नाम, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. लिखा है ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस करते हैं क्या चीज़ का? तो फूड का। किसके लिए? खुद के लिए। और यही प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और जो ये प्रोसेस परफॉर्म करता है उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। यानी हरे पौधे क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे। इस चीज़ को लिखना ज़रूरी नहीं है। देखिए, आप देखिएगा जो प्रोफेसर लोग आते हैं तो वे आएंगे 45 मिनट के लेक्चर में, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आप सुनिए, वो बातें कभी अपने भूलिएगा नहीं, है ना। और एक प्रोफेसर आए यहाँ कुछ लिखा कर चला जाए, आप कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी का हो गया, आपका नहीं हुआ वो, उसको सुनिए ध्यानपूर्वक, कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, वो कभी नहीं भूलिएगा आप, है ना। एज वी नो there is a quote of Swami Vivekananda. It was concentration is the only key to the treasure house of knowledge. नॉलेज पाने के लिए
ज्ञान हासिल करने के लिए एक दुनिया में एकमात्र जो रास्ता है, की है, उसकी चाबी है, वो क्या है? कंसंट्रेशन। कितनी बड़ी बात है। यस, अपने चैनल पे एक मेरा वो इस पे वीडियो भी है, कंसंट्रेशन, द कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। तो ऐसा देश, जिस देश में ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं, हम लोग गौरवशाली हुए हैं यहाँ पे जन्म लेकर के। लेकिन ये गौरवपूर्ण जो बात है कब लागू होगी? जब हम लोग की भी अपनी पहचान हो। ऐसा नहीं कि अंकित बाबू आते हैं, अंकित बाबू, और आकर गेम खेलते हैं। कोई बात नहीं है। देखिए, अगर हमारी, आप भी, मैं कुछ करता हूँ तो बताया करो कि सर आप ये कर रहे थे, तो हम भी बोलेंगे हाँ ये हम कल से छोड़ देंगे। क्या बात है इसमें? कोई बुरी बात थोड़ी नहीं। गेम खेलना बुरी बात नहीं है, उसको समय के साथ खेलना है ना। आप खेलते हो, जैसे जब पढ़ाई नहीं शुरू हुआ है 10 मिनट खेल लिया तो क्या बुरा हो गया? उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट जब पढ़ने बैठो तो पढ़ाई की बात करो, है ना। और पढ़ाई ऐसा करो जैसे गेम खेले हो तो नहीं हारे हो, वैसे पढ़ाई करो कि कुछ कोई पूछे तो बता दो हमेशा। बुरी बात कुछ नहीं है, दुनिया में कोई भी बुरा काम नहीं है, बशर्ते आप उसको अच्छा से करते हैं तो, है ना। चलिए, अगला पॉइंट है प्लांट्स लाइक कैस्केटा आर पैरासाइट, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। कैस्केटा एक पैरासाइट नेचर का प्लांट है। पैरासाइट समझ गए हम लोग, जो दूसरे को परेशान करके अपना काम करता है ना। हम लोग में कोई नहीं है। चापलूसी समझते हैं तो वही है। इन भोजपुरी इट इज़ तेल लगाना। यस, ये मुहावरे हैं ना, तो हम लोग को पता होने चाहिए। कार्ल मंडराइट है। तो कौन सा पौधा है जो पैरासिटिक नेचर का होता है? कैस्केटा। कसकुट्टा केस कट्टा, है ना। नहीं समझ में आएगा तो केस काटने वाला है ना, केस कट्टा। हजाम, हिंदी में क्या हो जाएगा? हजाम, नाई। अगला है प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। देखिए, गंदी बात है। आप लोग हमसे बात करने आते हो ना। अच्छा, ये वीडियो डालना भी है यूट्यूब पे, आम खिलाइएगा आप लोग, है ना। देखिए, आप लोग के अंदर से डर कितना ख़त्म हो गया है। तो देखो तो भाई, देखो तो बैठो पढ़ो। वैसे प्लांट्स सुनेंगे, वैसे ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरी बात, ये लोग जो प्रोसेस वो होता है वो सिंपल रिएक्शन होता है, सिंपल केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जानते हैं हम लोग, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ था? HNU केमिकल ही तो था। HNU एनर्जी था। H2O केमिकल ही एक। कौन? अभी नहीं बताएंगे हम। एक डॉक्टर बोलता है पानी बैठ के पीने के लिए और दूध फाड़ कर पीने के लिए, दोनों जब लिक्विड ही है। बाद में बात करेंगे, अभी ये पढ़ लेते हैं ना। साइंस ही पढ़ा रहे हैं, साइंस ही के। मुझे साइंस नहीं आता है भाई, वो तो मैं किताब में देख के पढ़ा रहा हूँ ना। मैं तो चला आता हूँ कि चलो मस्ती करके आएंगे इस क्लास में। नहीं तो इतना आराम से कौन पढ़ाता है जी। ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हैं। कोई एक बार वीडियो देखेगा फिर से दोबारा देखेगा नहीं। नहीं, अपनी गलतियों को सामने लाइए, है ना, उससे आगे गलतियाँ नहीं होंगी। अगर आज हम लोग ये वीडियो डालेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं ना, तो अवेयर होकर पढ़ाई करें। ओके, तो अब जैसे कि आप एक पेज पे लिखे हैं, उसको फाड़ के फेंक दीजिएगा ना, अगला पेज निश्चित रूप से गलत फिर से होगा। उसको देखिए कि इसमें जो गलती हुई मुझे दोहराना नहीं है, तो पेज फाड़िए नहीं, उसको रखिए वैसा ही।
आप हिस्ट्री मिटा सकते हैं क्या अपनी? तो क्यों, हम लोग गलती की हैं तो उसको कैसे मिटा सकते हैं? क्यों छुपाना उसको? क्या क्या होता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मिनरल में क्या होता है उसमें? मिनरल क्या होता है? किसमें? फोटोसिंथेसिस में। मिनरल अब यहाँ लिखा है वाटर एंड मिनरल भी लिखा है। कुछ तो होगा जो ज़मीन से और मिलता होगा, वही मिनरल है। बैक्टीरिया क्या करेगा वो? मतलब जड़ में कुछ पौधे हाँ, पल्सेस के लिए होता है ना, तो उसमें, लेकिन वो बैक्टीरिया मिनरल नहीं है। मिनरल वो चीज़ होता है, प्लीज़ मैग्नीशियम देखा था हम लोगों ने, कहाँ था मैग्नीशियम? स्टोमेटा में है ना। तो मैग्नीशियम क्या है? मिनरल ही तो है ना। मिनरल क्यों है? ज़मीन से निकला जाता है वो। हाँ जी, ज़मीन के नीचे से आता है ना वो, तो इसलिए क्या है वो? मिनरल है। यहाँ लिख, मिनरल कहने का मतलब ये है। समझ में आया? क्या होगा मिनरल? मैग्नीशियम, यस। अगला है क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। देख चुके हैं हम लोग, है ना। अगला है complex chemical substance such as carbohydrate are the product of photosynthesis। जो हम लोग के पास वो ग्लूकोज मिलता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जब उसका स्ट्रक्चर दीजिएगा तो बड़ा सा एक कार्बन हाइड्रोजन चैन बनेगा और उसमें ऑक्सीजन भी जुड़े रहेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे हम लोग गन्ना खाते हैं, गन्ना में से जो जूस निकलता है, रस निकलता है, वो कंपाउंड है ना। इतना सुनते होंगे हम लोग, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुनते हैं नाम? नहीं सुने हैं? सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज नहीं सुने हैं? चलिए बाद में बताएंगे। नहीं सुने हैं तो उसको इतिहास ही रहने दीजिए। वो सभी कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं ना, वो सभी स्टार्च वाले हैं, उसमें मीठापन होता है ना। आगे देखेंगे, सुनेंगे। सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स और द प्लांट्स। सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा? प्लांट की पत्तियों के द्वारा, जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, उसके द्वारा। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बोला था क्या कि ऑक्सीजन क्या होता है? बाई प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोड्यूस हो रहा है तभी तो क्या हो गया? ऑक्सीजन। द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन काल में। जैसे हम लोग जिंदा हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है ना। कोई हम लोगों को ऐसे पहना दे वो प्लास्टिक, मुंह में, हमारे सर में प्लास्टिक लगा दे, तो 2 मिनट के बाद हम लोग की कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्या? जो कार्बन डाइऑक्साइड रुक लेता है, इसका प्रोसेस नहीं चलेगा। जो मान लीजिए प्लास्टिक बना देगा तो फिर सांस छोड़ेंगे, फिर वही सांस लेंगे, उससे भी तो कुछ देर के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा वो? उसमें कितना ऑक्सीजन होगा? नहीं, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन थोड़ी ना है। ये कंप्रेस्ड ऑक्सीजन नहीं है, ये फैला हुआ है, एयर में मिला हुआ है। कंप्रेस्ड होता है वो जब उसको पैक करके जांत के रखल जाओ, है ना, ठूस के रखल जाओ, तब ओकरा के